हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ट्राइपॉड ग्रिप के बारे में। हम लोगों ने ट्राइपॉड ग्रिप से प्रैक्टिस करी थी, वार्म अप किया था, अपने हैंड को फ्री होने की प्रैक्टिस हम लोगों ने करी थी, एक्सरसाइज की थी। इस वीडियो में हम लोग करेंगे ओवर हैंड ग्रिप में। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सेटअप पूरा बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। हमारा सेटअप जो रहेगा वो वर्टिकली रहेगा और इस पर एक चार्ट पेपर लगा दीजिए। चार्ट पेपर पेपर टेप से स्टिक कर दीजिएगा। चार्ट पेपर इस वजह से क्योंकि ये बड़ा साइज रहेगा तो आपका हैंड अच्छे से फ्रीली मूव हो पाएगा। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि ओवर हैंड ग्रिप क्या होती है और ट्राइपॉड ग्रिप क्या होती है। जो हम लोग बचपन से ऐसे पेंसिल पकड़ते आए हैं उसे हम लोग ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं। एंड जो पीछे से हम लोग थोड़ा सा पकड़ते हैं एंड पेंसिल के नीचे 4 उंगलियाँ रहती हैं उसे हम लोग ओवर हैंड ग्रिप कहते हैं। मतलब इसमें पूरा का पूरा ओवर हैंड नाम से ही समझ में आ रहा है कि पूरा हाथ इसमें आ जा रहा है। और ट्राइपॉड में सिर्फ 3 उंगलियाँ आती है बेसिकली। ओवर हैंड में सारी उंगलियाँ आ जाती हैं। तो इसमें भी प्रैक्टिस तो हम लोग सेम करेंगे। कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा भी। और प्रैक्टिस सेम रहेगी, थोड़ा सा बड़े साइज़ पर रहेगी। ओवर हैंड ग्रिप करने से डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लाइन प्रैक्टिस करेंगे, फिर कर्व की प्रैक्टिस करेंगे, फिर सर्कल एंड फिर बॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे। बॉक्स में जो वैल्यूज़, एक फ्लैट वैल्यू हमें भरना होगा उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डेमो। तो सबसे पहले हम लोग लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर से शो हो रहा है, ये शो नहीं हो रहा है। एक सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पर से शो नहीं है, इट्स ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने ओवर हैंड ग्रिप में पेंसिल पकड़ी, अब हमने एक पॉइंट बनाया। ध्यान रहे हमारी स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, बिल्कुल भी बाइंड नहीं होनी चाहिए, कर्व नहीं होनी चाहिए। और हम लोग लाइंस की पहले प्रैक्टिस करेंगे। सब में सेम गैप आप रखने की कोशिश करिएगा। इसमें ओवर हैंड में क्या होता है कि हम लोग पेंसिल का साइड यूज़ करते हैं ना, और जब हम लोग ट्राइपॉड पकड़ते हैं तो पेंसिल की टिप यूज़ होती है। एकदम ऐसे ऐसे नहीं, जब हम लोग ओवर हैंड करेंगे तो हम लोगों को ऐसे पकड़ना होगा। ओके, हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे, ये थी हम लोगों ने वर्टिकली प्रैक्टिस करी है। अब हम लोग इसमें हॉरिजॉन्टल प्रैक्टिस करेंगे। मतलब पेंसिल वैसे ही पकड़ेंगे बट ऐसे लेकर जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारी बाइंड हो गई है क्योंकि ये पेपर सही से स्टिक नहीं हुआ है। पेपर थोड़ा सा ढीला स्टिक हुआ है तो इस वजह से ये बाइंड हो जा रही है। अगर पेपर आपको एकदम टाइट स्टिक करना है ताकि आपका फ्लो टूटे नहीं। अगर आपका भी पेपर के पीछे कुछ होगा, जैसे कि मेरे पेपर के पीछे कुछ और पेपर्स लगे हुए हैं, इस वजह से ये सही से मूव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे कुछ मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। आपका प्लेन सरफेस एकदम प्लेन होना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब लोग स्लांट लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रहे सबके बीच में सेम गैप रखने की कोशिश करनी है। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ सुधर जाएंगी, साफ एकदम सही होने लग जाएंगी।
और ये प्रैक्टिस हम लोगों को अभी लगता है कि बिल्कुल भी हेल्प नहीं होती होगी, बट जब आप रियल वर्क करेंगे, अभी हम लोग स्केचिंग की क्लासेस शुरू करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा है कैसे ये काम आएंगी, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। ये हो गई लाइन प्रैक्टिस। अब हम लोग करेंगे कर्व की प्रैक्टिस। ओके, ये है सी कर्व। आपको ऐसे मूव करना है और ध्यान रहे, देखिए यहाँ पर एकदम पतला है, यहाँ पर पतला है, बट बीच में लाइंस मोटी गई है, यहाँ पर से मोटी होते हुए पतली गई है। तो ऐसे डार्क टू लाइट ऐसे लाइंस को आपको बनाना पड़ेगा। इसको बनाने का क्या फ़ायदा होगा अभी हम आपको बताएंगे। ये सारी चीज़ें ओवरलैपिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे कि हमने ये बनाया एक सर्कल मान लीजिए, और इसमें एक और सर्कल बनाना है, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे कि ये सर्कल इसके अंदर से गया बट पता नहीं चल रहा है। ऐसे हम लोग बनाएंगे। अब ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जैसे कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, उसमें हम लोग एक पे एक शेप्स को जोड़ते जाते हैं, तो ये डार्क टू लाइट वाली लाइंस बहुत ही ज़्यादा मदद करती हैं उसमें। अब ऐसे आपको सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रहे आपके पेंसिल वो आप ओवर हैंड ग्रिप में पकड़े हुए हों। आप कोशिश करिए कि आप जितना बड़ा से बड़ा बना पाए उतना बड़ा से बड़ा बनाइए। फिर इसी के अंदर आप छोटा छोटा भी बना सकते हैं। और कुछ सर्कल्स आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इक्वल लाइन में सर्कल्स बना सकते हैं। कुछ बड़े से छोटे के रूप में भी बना सकते हैं। मेरे कैमरा एंगल से ये थोड़ा सा दूर हो जा रहा है, इस वजह से मेरे सर्कल्स सही नहीं बन रहे हैं, बट आप कोशिश करिएगा कि आपका जो पेपर है वो आपके एकदम आई लेवल के सामने हो, मतलब आँखों के एकदम लेवल पर हो, जिससे कि आप अच्छे से क्रिएट कर पाएँ। ये हो गई लाइंस, कर्व एंड सर्कल की प्रैक्टिस। ऐसे ही आपको 1 महीने तक करना है। इससे होगा क्या, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप पहले के अपने वर्क में और 1 महीने बाद के वर्क में आप डिफरेंस जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें प्रैक्टिस करनी है ओवल्स की एंड फ्लैट वैल्यू की। फ्लैट वैल्यू होता ये है कि जैसे कि पहले हमने एक बॉक्स बनाया और उसमें एक फ्लैट वैल्यू देना है हमें, मतलब कि एक ही तरीके की शेडिंग, ना गैप होना चाहिए, ना कहीं डार्क और लाइट होना चाहिए, इक्वली इक्वली देना होगा। इसे हम लोग फ्लैट वैल्यू कहते हैं, जो कि यहाँ और यहाँ एकदम सेम हो, ना डार्क हो ना लाइट हो। और ये जो हमारे बाहर निकले हैं, ये अभी मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है इस वजह से निकल रहे हैं, और आपको इसे भी सुधारना है कि आपकी लाइंस ऐसे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। आप इसे हर एक डायरेक्शन से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों की एक स्केचिंग सीरीज़ आएगी, जिसमें हम और आप साथ में स्केचिंग करेंगे। तो उसमें ये सारी चीज़ें कैसे हेल्प करेंगी, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। ये एक चैलेंज की सीरीज़ होगी एक तरीके से, जिसमें कि ये चैलेंज रहेगा 18 डेज़ या 9 डेज़ चैलेंज, जिसमें हम जो भी आपको टास्क देंगे वो आपको परफॉर्म करके हमारे YT मतलब कि यूट्यूब की कम्युनिटी पे पोस्ट करना रहेगा। ये डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे कर करके, और इसके हिसाब से आपकी क्या भी ओवरऑल ग्रोथ आपको नज़र आ रही है, या कुछ भी कमी लग रही है, मिस्टेक लग रही है, या कुछ पूछना हो, वो सारी चीज़ें भी आप हमें सेंड कर सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिस हो गई। अब हमें डार्क टू लाइट की प्रैक्टिस करनी है, मतलब डार्क
यहाँ पे एकदम प्रेशर लगाया है और यहाँ पे रिलीज़ करना है, ऐसे कुछ। अब उल्टा भी। ये डार्क और लाइट की प्रैक्टिस बहुत हेल्पफुल होती है। जब भी हम लोग किसी चीज़ को बनाते हैं तो हम लोग सबसे पहले जैसे किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो ऐसा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम इसे देख रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर लाइट ज़्यादा नहीं जा रही है, तो ये जो लाइन है ये पतली बनेगी, बट यहाँ पे एक शेडो आ रही है, यहाँ पर लाइट ज़्यादा जा नहीं रही है, यहाँ पर जा रही है, तो यहाँ पर लाइन पतली बनेगी, बट यहाँ पर लाइन डार्क बनेगी, मोटी लाइन बनेगी। इस तरीके से साइड वाली लाइन बनेगी, और यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो एकदम पतली ट्राइपॉड ग्रिप वाली बनेगी। जब हम लोग इसी चीज़ को सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये सब भी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं लाइव स्केचिंग क्लास में, मतलब लाइफ स्केचिंग क्लास में, जिसमें हम लोग अपने लाइफ में जो भी आसपास के सामान है उन सारी चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देखते हुए। तो मिलते हैं उस क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको ये सारी प्रैक्टिस करनी है और करके हमें YT यूट्यूब के कम्युनिटी पे आपको पोस्ट करना है डेली, डे 1 डे 2 करके। आप उसमें कनेक्टेड रहिए। अब आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम।